राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। लगातार पठन पाठन के कार्य से जुड़े होने के नाते अक्सर लोगों का सवाल उठता है। कहते हैं गुरु जी बताइए, यदि हमको भागवत कथा, श्री राम कथा, हनुमंत कथा, देवी भागवत, शिव महापुराण कोई भी कथा सीखनी है तो क्या गुरुकुल में जाना अनिवार्य है? क्या बिना गुरुकुल में गए हम भागवत कथा प्रवक्ता नहीं बन सकते हैं? क्या भागवत प्रवक्ता बनने के लिए गुरुकुल में पढ़ना अनिवार्य है, या फिर बिना गुरुकुल में गए ही हम अच्छे वक्ता बन सकते हैं? आइए हम गहराई से समझते हैं कि आखिर आपको यदि वक्ता बनना है तो उसमें गुरुकुल का योगदान क्या होता है, गुरुजी का योगदान क्या होता है। यदि हम गुरुकुल में ना रहे हों कभी भी तो क्या हम कथा प्रवक्ता नहीं बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो हमको क्या क्या करना होगा और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर गुरुकुल का अर्थ क्या होता है। पहले हम गुरुकुल वालों के लिए देख लेते हैं, उसके बाद जो नॉन गुरुकुल हैं, जिन्होंने कभी भी गुरुकुल देखा ही नहीं है जा करके, उनके लिए समझते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। ठीक है ना। देखिए, गुरुकुल का क्या अर्थ होता है। गुरुकुल दो शब्दों से मिलकर के बना है, गुरु और कुल। गुरु का क्या अर्थ होता है? जो हमको अज्ञान के अंधेरे से हमारा हाथ पकड़े और कहे बेटा गलत बात, यहां नहीं, तुम्हारा स्थान यहां है। बात समझ में आ गई है। जैसे प्रेमानंद महाराज जी जब जब कुछ गलत होता है तुरंत फटकार लगाते हैं कि ना बच्चा, ऐसे नहीं करना है। ठीक, वो गुरु का कर्तव्य होता है। गुरु का क्या काम होता है कि जो हमको अज्ञान रूपी अंधकार से छुटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेके जाते हैं। सिंपल सी बातें हैं। और कुल का मतलब क्या होता है? परिवार। अगर जोड़ करके अर्थ देखें तो गुरुकुल का मतलब एक ऐसी व्यवस्था से है जहां पर हम गुरु जी के सानिध्य में रह करके पठन पाठन का कार्य करते हैं। गुरु जी का सानिध्य मतलब यह होता है कि गुरु जी की निगाहें आप पर रहेंगी कि आप क्या कार्य कर रहे हो। सिंपल सा अगर और समझाएं तो जैसे मान लीजिए एक गुरुकुल है। क्या है? एक गुरुकुल है। एक कोई अज्ञानी बच्चा यहां पर आता है और गुरुजी की शरण में आता है, और गुरुजी इसको क्या क्या सिखाते हैं? गुरुजी इसको सिखाते हैं वेद, इसको सिखाते हैं पुराण, ठीक है ना। इसको धर्म की अच्छी व्याख्या देते हैं, ठीक है ना। धर्म की व्याख्या इसको करके बताते हैं कि पुत्र ये धर्म है, यह अधर्म है। ठीक, इसको क्या सिखाते हैं? इसको शास्त्र सिखाते हैं। शास्त्र के बारे में भी पता होना चाहिए। यही बच्चा जो अभी अज्ञानी था वो क्या है, इतना पारंगत हो जाता है गुरुकुल में पढ़ने के बाद, गुरुजी के सानिध्य में रहने के बाद, कि वो शस्त्र के बारे में भी जानता है और शास्त्र के बारे में भी जानता है। उसको हर विषय के बारे में पता होता है। उसको शास्त्र तो पता ही है, उसको शस्त्र का भी ज्ञान है। भाई अगर कोई विपदा आती है तो उसको उसका कर्तव्य होता है कि तुम आगे बढ़ो, ठीक है ना। ये सारी चीजें होती है। बात समझ में आ गई है। गुरुकुल में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, हमारे भारत देश की बहुत बड़ी ये विशेषता है, और हमको गर्व भी होना चाहिए कि हम लोग पठन पाठन में बहुत रुचि पैदा करते थे। सदैव हम रुचि करते, पढ़ना लिखना सदैव से अच्छा लगता था। यही कारण है कि अच्छे अच्छे गुरुकुल हैं। बात समझ में आ गई। और उन गुरुकुलों में ऐसी व्यवस्था थी कि वहां पर अगर कोई बच्चा जाता है और इतना पारंगत हो जाता है नॉर्मली कि वो सोचने और समझने की स्थिति में आ जाता है। अगर सिंपल सा और आपको करके बताएं तो इन सब विषयों को पढ़ाने का, गुरुजी के सानिध्य में रखने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यह होता था कि जो बच्चा है वो सोचने समझने की स्थिति में आ जाए, वो नैतिक चीजों को और अनैतिक, वो ये जान पाए कि आखिर क्या अनैतिक है और क्या नैतिक है। जैसे एक चोर के लिए उसका कार्य होगा, उसका कार्य उसकी पूजा होगी, लेकिन क्या वो कार्य नैतिक है? ना, वो कार्य अनैतिक है। परंतु चोर नहीं समझता है कि मैं जो कर रहा हूं वो नैतिक है या अनैतिक है। ठीक, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जिसका बौद्धिक विकास हो चुका होता है, वो समझ जाता है, वो समझ के चलता है कि मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे समाज में गलत प्रभाव पड़े, जिससे समाज नीचे की ओर धंसता जाए। वो सदैव यह कार्य करेगा कि मेरे द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो आगे चल के समाज का उत्थान करे। ठीक है ना। बात समझ में आ गई है। पक्का। गुरुकुल में यही सही होता था। एक अज्ञानी बच्चा है, उसको सब कुछ बढ़िया से पढ़ाया जाता था,
पढ़ाने के बाद इतना पारंगत कर दो कि वो अपने से भी सोच पाए, रटंतु तोता न बने। ठीक, अब ऐसा अगर कोई बच्चा है तो विचार करिए, क्या उसको भागवत सीखना, श्री राम कथा सीखना, हनुमंत की कथा सीखना, क्या उसके लिए कठिन होगा? बिल्कुल कठिन नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए हमने पढ़ लिया का, खा, गा, घा और अंगा हमने पढ़ लिया, ठीक, पूरा हमने का, खा, गा, घा पढ़ लिया, पूरा हमने अल्फाबेट्स पढ़ लिया, A to Z हमने पढ़ लिया, तो हमको पुस्तक पढ़ने में कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। ठीक, अगर हम क्या करें, इसको ना पढ़ के, ठीक, इसको ना पढ़ के हम सीधे पुस्तक की ओर चले जाएं तो दिक्कत होगी। लेकिन हमने क्या पढ़ा, पहले ए पढ़ा, उसके बाद हमने पुस्तकें पढ़ा, तो क्या हुआ, हम ये समझ पाए, हम ये सोच पाए कि जब हम इसको पढ़े उसके बाद ही हमको पुस्तक वाचना आ गया। एक क्रम होता है। ऐसे जब एक छोटा सा बच्चा है, इसका बौद्धिक विकास इतना कर दिया गया है कि ये अपने से भी सोच सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है, सुंदर व्याख्या कर सकता है, तो ये भागवत ही नहीं, कोई भी कथा अगर करना चाहे, सीखना चाहे, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक, नहीं समझ में आई बात? चलो और सिंपल कर देते हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा सा पौधा है, ठीक, ये छोटा सा पौधा, और अगर हम अपेक्षा करते हैं कि सुंदर सुंदर फल दे, तो हमारा कर्तव्य होगा कि इसको सींच करके, खाद डाल करके इसको पौधे से क्या बना दो। अभी क्या था, अभी ये था पौधा, और पौधे से क्या बना दो, इसको पौधे से हम पेड़ बना दें। क्लियर बात है? और जब पेड़ बन जाएगा तो हवा चाहे जोर की चले, चाहे धीरे चले, आंधी तूफान, वर्षा, धूप, सब कुछ झेल जाएगा। कितना ठंडा मौसम रहे, कितना गर्म मौसम रहे, सब कुछ झेल जाएगा। ऐसे एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक, अगर आप उनको एक अच्छे गुरुकुल में या अच्छे स्कूल्स में डालते हैं तो उनका इतना बौद्धिक विकास नॉर्मली हो जाता था कि वो सोचने और समझने की स्थिति में आ जाते थे, कि वो जान पाते थे कि इसको इस हिसाब से किया जा सकता है। उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। इतनी प्रैक्टिस करते हैं वेद पुराण सब कुछ पढ़ने की कि उनके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। श्लोक याद करना, प्रसंग याद करना, बोलना, ये सब उनके लिए चुटकी बजाना जितना आसान हो जाता है। ठीक, ऐसे लोगों को कथाओं में कोई समस्या नहीं होती, आराम से कथा कर सकते हैं। शर्त यह है कि अच्छे गुरु के सानिध्य में और अच्छे गुरुकुल में रहते हो तब। ठीक है ना? चलिए अब बात ये करते हैं कि यदि किसी का माहौल ही नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए। यदि आपने हमारी बातों में गौर किया होगा तो हमने ये बताया कि जो गुरुकुल थे, क्या थे, जो गुरुकुल थे, उनका जो उद्देश्य था वो क्या था? उद्देश्य यह था कि बौद्धिक विकास कर दो। क्या करो? बौद्धिक विकास करना। ठीक है ना? यदि बौद्धिक विकास हो जाएगा ये सब कुछ अपने से कर लेंगे। जैसे आपने साइकिल सीखा तो उसके बाद कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मोटरसाइकिल, कार, ये सब धीरे से आपसे बन गए। ठीक है ना? बस मेहनत किस में लगी थी? साइकिल में मेहनत लगी थी। खूब धक्के खाए थे, खूब गिरे थे, खूब दांत तोड़वाया गया था और खूब डांट भी खाए थे पिताजी के। ठीक, किसमें? साइकिल में। उसके बाद तो सब चुटकी बजाने जितना आसान हो गया। यही काम करते हैं गुरुकुल। क्या करते हैं? बौद्धिक विकास। यदि कोई नॉन गुरुकुल है, कभी गुरुकुल नहीं गए, वो क्या करेंगे? उनके लिए सिंपल से बता रहे हैं। यदि आप स्कूल, कॉलेज कहीं भी गए हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है, कोई भी आपका माहौल है, हाँ, बस शर्त यह है कि आप रुचि आपकी होनी चाहिए भागवत में, श्री राम कथा में। कोई भी कथा अगर आप सीख रहे हैं उसमें अगर आपकी रुचि है, पहली शर्त तो यह है। दूसरी यह है कि अगर आप ऐसे जगह से पठन पाठन का कार्य किए हैं, पढ़े लिखे हैं या ऐसे माहौल में रहे हैं जिसके कारण आपका बौद्धिक विकास अच्छे लेवल का हो चुका है। अब आप वो जटिल टाइप के नहीं हैं, है ना, कि एकदम अड़ गए तो अड़ गए, किसी का सुनना नहीं है, जड़त तो नहीं है आप में। इसके साथ ही साथ आप सोचने और समझने की ठीक ठाक स्थिति में हैं। कोई आपको जल्दी से भिड़का के नहीं चला जाता है। दो बातें कहने के बाद आप सीधे आग बबूला नहीं होते हैं। किसी ने कहा कि फलाना व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, तो आप जल्दी से क्रोधित ना हो करके आप कहते हैं अच्छा तो बढ़िया तो है, कहने दो और कहने दो उसको। अगर आप इस स्थिति में हैं तो आप कोई भी कथा आसानी से सीख सकते हैं और कथा आप कर सकते हैं। अब कथा सीखने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो हमने बता दिया, आप कहीं गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं,
और गुरुकुल ज्वाइन करके आप कथा सीख सकते हैं। लेकिन जो गुरुकुल वाले नहीं हैं वो क्या करेंगे, आप घर से भी सीख सकते हैं पहली बार, है ना, घर पर रहकर। बस शर्त यह है कि माहौल होना चाहिए, अगर माहौल नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। घर पे रह कर सकते हैं, माहौल अच्छा हो। आजकल ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, लेकिन ध्यान ये रखें कि ऑनलाइन जैसा ना हो। ऑनलाइन में आपको अच्छा खासा एक इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऑनलाइन जैसा हो गया, भले ही हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमको अपनी वैदिक परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। ऑनलाइन भी बढ़िया होता है, लेकिन जब हम अपनी वैदिक परंपराओं के साथ चलें तो इसके साथ ही साथ आजकल बहुत सारे ऐसे ग्रंथ पढ़ सकते हैं जिनको आप लोग संक्षेप में क्या बोलते हैं, नोट्स वगैरह बोलते हैं। नोट्स लेकर आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ यह है कि आप किन्हीं गुरुजी के सानिध्य में रहकर आप बढ़िया ढंग से पठन पाठन का कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। सुंदर ढंग से अगर आप लगन से पढ़ते हैं, प्रतिदिन आप कितना पढ़ लेते हैं, 4 से लेकर के 6 घंटे, तो आप लगभग 1 से लेकर के 2 वर्ष में आप कथाओं की तैयारी सुंदर ढंग से कर सकते हैं। उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आप कथाओं को याद करें, श्लोक याद करें और इसके साथ ही साथ बोलने का सुंदर अभ्यास करें, तो ठीक है ना। अब समझ में आ गया है। दिक्कत यह नहीं कि आप गुरुकुल से पढ़े, कहां पढ़े, वो व्यवस्था प्राचीन थी जब सिर्फ पढ़ने के लिए गुरुकुल ही हुआ करते थे, परंतु आज के समय में बहुत सारी व्यवस्थाएं जिनसे आप पढ़ सकते हैं। बस शर्त है कि आपका बौद्धिक विकास अच्छा खासा होना चाहिए। यदि बौद्धिक विकास आपका अच्छा खासा है तो आप कहीं भी रह करके कथाओं की तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। क्लास कैसी लगी ये आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही अनमोल होते हैं, उससे हम और भी ज्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं। यदि आपको नोट्स की आवश्यकता होगी तो आप कॉल कर लेंगे, और अगर आपको नोट्स के शुल्क के बारे में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेक कर सकते हैं।